उसको भी नहीं जलाते, उसको आप नहीं जाते, उसको लोग जलाते हैं ऐसे। आजकल तो उसे ये भी दिखा रहे थे, उसके जलाने के लोग जाते उसके, बोले 10 बजे गए, सुबह 10 बजे गए, रात 10 बजे उसको भी आ जाता है कोरोना है, टाइम आता है इसको। इतने लोग उसको पेट छोड़ करके आते हैं, इसलिए दिखाते हैं टीवी में दिखाते हैं ना, जब मैं बाहर है रास्ता में पेट क्या करेंगे, जगह ही नहीं है। आप टीवी देखा कि नहीं देखा? हम तो टीवी देखते नहीं, लोग कहते हैं और इसमें आते हैं, क्या बोले, यूट्यूब में आता है इतने फैल के क्या करें। महाराज जी ये इनका पापा है। किसका पापा? ये बच्चे का। हाँ, ये संस्कार होनी चाहिए। आज केवल कह दें हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे हिंदू के कुछ नहीं करता है? मैं कभी कभी जोर से बोलता बोले गर्व से कहो हम हिंदू है। हिंदू क्या, संस्कार ही नहीं जानते, संस्कार ही नहीं कराया तो हिंदू कैसे हो? मुसलमान अच्छा ही है। कम से कम मुसलमान तो लोग कितने नमाज पढ़ते हैं? 5 बार है, और ठीक जहाँ पर उसके समय हुए ना वहीं पर करेंगे है। शाम हो गया तो वहीं पर यदि रास्ता बीच रास्ता में हो गया ना वहीं पर बैठ जाएंगे, वो क्या लगा करके गमछा बिछा करके वहीं पर वो करेगा, नमाज पढ़ेगा। देखो उनको भी नियम है। मुसलमान लोग जो है इतने, मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं हम हिंदू है, गर्व से को हम हिंदू है, गर्व से क्या करोगे? हिंदू धर्म तो पालन करो, कम से कम तो कुछ होना चाहिए ना। है चोटी नहीं रखते है। पहले पहले लोग तो हमारे दादा पर सब लोग चोटी रखते थे है। आजकल चोटी रखना लोग कहते बेकार है, इसको देखे कहते लोग हंसेंगे ये क्यों रखा? आपके घर लोग कहेंगे नहीं कहेंगे? बोले ये क्या रखा, ये इसमें क्या तिलक क्यों लगाया है, जनेऊ क्यों धारण किया है? मधुसूदन महाराज जी के बारे में, मधुसूदन महाराज जी के तो हमारे अपना संपर्क थे, ब्लड रिलेशन है। मधुसूदन महाराज जब छोटे थे करीब 6-7 साल के थे, उनके जो है 6 से 5, मैं तो मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ मेरा माँ का थी, तो उनके जो है माँ चले गई, तो इसके बाद जो मेरे माँ जो है उसके पालन पोषण किया, मेरे घर में रहते है। फिर उनके वैराग्य हुई तो फिर आ गया था इधर देवानंद गौड़ी मठ में, वो है देवानंद गौड़ी में आकर के यहाँ पर जो है उन्होंने रहा, पढ़ाई लिखाई भी किया है, और फिर यहाँ पर रहने लगे। और जब आगे थे तब परम गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनको तो हरिनाम दीक्षा दिया था, और उनके कहने लगे ये चाबी तुमको देता हूँ। कौन सा? रसोई घर का, भंडार के चाबी तुमको मैं देता हूँ। उनके मतलब स्वयं उन्होंने कहा, यूट्यूब में देखना, उनके साथ मैं 2 साल पहले जब मैं गुरुदेव के महाराज जी के पास जब बैठे थे, चाचा जी के पास में बैठे, उन्होंने बंगला में बोले, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको सुनाया। तो ये देखो, ये देवानंद गौड़ी मठ की जो चाबी तुमको दे रहा हूँ भंडार के, बोले हमारे सब शिष्य चले जाए, सब चले जाए, लेकिन तुम मुझ छोड़ करके जाना मत। तुम जब तक शरीर रहे तुम्हारा ये देवानंद गौड़ी मठ के को भी छोड़ करके जाना। तब से वो रहे वहीं पर, कितने कितने गए, कितने आए चले गए। देवानंद गौड़ी मठ, इसके पहले तो बहुत कुछ हुआ, तो आप लोग जानते हैं, उसके जो तूफान तो आए सब काल में यहाँ तक वो उनके सभी बोले, यहाँ तक महाराज जी बोले देखो, या तो बोले गुरुदेव के आदेश है हमारे पास, क्या करें महाराज, आपके पास तो श्रद्धा है ना, मैं इनके प्रति कोई देश रखते हो ना आपके पास करते, किंतु क्या करें, गुरु आदेश हमें पालन करना है। गुरुदेव ने कहा था, माने भक्ति प्रज्ञान कैसे वैसे उनके गुरुदेव ने कहा, ये मेरे सारे शिष्य भी चले जाए, किंतु तुम इस स्थान को छोड़ करके तब तक उनकी निष्ठा के ऊपर।
आगे की कथा है वो तो दूसरी बात है। उन्होंने यही हमें बताया, और विशेष करके श्री गुरुदेव नारायण महाराज के प्रति उनके प्रगाढ़ जो निष्ठा बहुत प्यार। महाराज जी भी बहुत उसको भी कर, इसलिए सन्यास लिया ना। उनके सन्यास गुरु कौन है आप बताओ? मुझे नहीं पता है, किसको पता है? नहीं, नारायण महाराज से सन्यास लिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने जिस दिन सन्यास लिया, सन्यास के बाद जो वक्तृता होता है, उन्होंने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा ये मैंने सन्यास लिया भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज लिया तो 2000 में। हम लोग तो सभी गुरुदेव उनके साथ में हम लोग भी सन्यास लिया। हाँ, मधुसूदन महाराज और क्या बोले कमलापति प्रभु, माने ये हम लोग एक साथ में 14 के जो है परिव्राजक महाराज है, हम लोग के सब एक साथ में हुआ। उस समय सबसे बड़ी ये हुआ था। हाँ, नानमा से सन्यास दिया ना। तीर्थ महाराज, माधव महाराज, मैं और ये क्या नाम भारती महाराज, जनार्दन महाराज, सब हम लोग एक ही साथ में सन्यास एक ही साथ में सब। और ये इनके साथ क्या कई बार महाराज ने कहा तुमको लाल कपड़ा देता हूँ, वो लाल कपड़ा देते नहीं है। कृष्ण कृपा प्रभु जी को भी लाल कपड़ा नहीं दिया, और फिर सन्यास के समय बस वही ले है। क्यों? उनके जो है भाई भंडारी है, सब कुछ देखना पड़ता रहता है, और फिर मठ के सारे दाई देते हैं, बाजार जाना, और फिर क्या बोले केस कचहरी कोर्ट में जाना, ये जाना वो जाना है, तो अनेकों काम है ना। इसलिए जैसे परम गुरु महाराज लाल कपड़ा नहीं लिया था, सफेद कपड़े में थे। कौन? हाँ, सन 2000 जो है इसके क्या बोले गुरु पूर्णिमा के पहले सफेद कपड़ा थे। गुरु पूर्णिमा के दिन तो सन्यास लिया ना हमने सब, और उस दिन ही लाल कपड़ा सन्यास की जाती उनके निष्ठा है। नहीं, परम गुरु महाराज जब वहां पर थे तो फिर यहाँ पर सन्यास जब लिया तब उन्होंने लाल कपड़ा में सन्यास जो है लाल कपड़े में होता है, सफेद कपड़े में तो बाबा जी भेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवानंद गौड़ी मठ में है, और यहाँ पर आते थे, यहीं पर जो है केशव जी गौड़ी मठ में आते थे, मथुरा में आते थे। ऐसा महाराज जी के साथ बहुत प्रेम प्रतीक है, नान महाराज जी को बहुत स्नेह प्रतीक है, सरल तत्व सिद्धांत भी पक्का है। उनकी जो कथा जो है, हरि कथा जो है सब तत्व सिद्धांत में परिपूर्ण है, निष्ठावान सेवा जीवन सेवा में है। मैंने उनको देखा सबसे सेवा ही है। देखो ये करना क्या बोले, उस समय तो वो था क्या बोले गोबर है ना, गोबर के साथ वो मिला करके कैला होता है ना, डस्ट जो होता है उसके साथ मिला करके, जिसको कहते हैं गुल कहते हैं ना, क्या बोलते हो, सुखाते हैं जो छोटे छोटे ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं, कैला के डस्ट जो होता है उसके साथ गोबर मिला करके ऐसे छोटे छोटे करके धूप में दिया जाता है। उसके उसमें जो है धुआं निकाल दिए होते हैं। उस समय तो उतना पैसा थोड़ी था खरीद करने का पैसा है। आज समझिए, हमें याद है वो क्या बोले स्टेशन में जो उसमें कोयला का ट्रेन था ना, उसमें जो डस्ट से फेंक करके जाते थे, उसमें उठा करके लाते थे भाई, है फ्री में। हमें मथुरा में भी दिए ऐसे हम लोग ने है, और उसको वो भी करते बगीचा में, जो जिस बगीचा में उसे ये दिया समाधि दिया है, हाँ वहां पर वो तो सारे बगीचा उनके हाथ का ही था वो है। सारे पेड़ जो देख रहे हैं वो अपने हाथ से वो लगाया सर है, नींबू के बगीचा भी जो जो कुछ देखा वो अपने हाथ में सेवा करते थे। रस्सी बनाना है सबको
क्योंकि देखो सेवा ही प्रधान है जीवन में, है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि सेवा नहीं किया तो क्या है? मेरा ये कथा सुनाता हूँ। मैं पहले जब आया तो उस समय जो रथ यात्रा के समय, मैंने रथ यात्रा के समय का था। तो देवानंद गौड़ीय मठ में नियम था कि जब तक तुम्हारे दीक्षा माने जनि संस्कार नहीं हो तब तक तुम रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आजकल तो कोई भी वैसे भी प्रवेश कर जाता है? आज समझिए प्रेमानंद जो है ऐसे देखने के उसको पिटाई करके भगा दिए थे। हम प्रेमानंद को देखा, हमारे केशव जी गौड़ीय मठ में ना कोई बाहर के लोग जो है, आइए आइए बैठे, बाहर के जो जो आते हैं ना ऐसे सूट बात ऐसे पहन करके आ जाते हैं ना, और वो कोई कहते हैं हम महाराज माने क्या बोले ऋषि ये करेंगे, क्या बोले नहीं परिवेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रेमानंद देखते ना उसे पिटाई देते, बोले जाओ वहीं पर बैठे प्रसाद पाओ। ये मंदिर है, ये क्या मुसलमान है तो हिंदू है? अलाउ नहीं था। पहले पहले नियम हमारे बहुत कड़ा था, धीरे धीरे तो आप तो भी दिखाई देता है ऐसे पहन करके भी मंदिर में क्या बोले वो रसिक घर में मंदिर में ही प्रवेश करते हैं। देखता हूँ मैं देखते देखते हंसता रहता हूँ। वो कहाँ दिन चलेगा, आज का दिन कहाँ है? आप बताओ उसे शुद्ध सदाचार आता है? आप बताओ सती इस इसलिए आज मठ मंदिर जो है इतने ये हो गया, दुराचरित फैल गया, लोगों की चित्त की वृद्धि हो जाती है। ठीक है आप अपने स्थान पर रहे, किंतु जब मंदिर में सेवा करोगे तब धोती पहनना चाहिए। आज सेवा भी होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। सदाचार नहीं तो सब अंग्रेज बन जाओ। जैसे लोग कहते हैं ना सबको पाकिस्तान भेज दो। हम भी कहते हैं सबके विदेश भेज दो, सब ऐसे पहन करके। हाँ भाई सेवा की भी होता है ना। हाँ, सब कहते हैं हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, और पहनते हैं क्या पैंट शर्ट पहनते हैं। ये सिद्धांत नहीं है। हम लोग गांव में देखे लोग भी ऐसे धोती पहनते थे, धोती पहनते हैं। आजकल तो धोती पहने लोग हंसते रहते हैं, अरे यार ये क्या है? और भी कुछ लोग कहते हैं अरे उस जवान के था अभी थोड़ी है। धोती पहनने में कष्ट होता है ना, इधर खोले उधर है, और इसको ऐसे करके पहन लिया हो गया, बस सरल होता है ना। क्या बाबू जी ठीक कह रहे कि नहीं? धोती पहनने में इधर के खींचो इधर के खींचो इधर के करो, और 2 हाथ धोती इतना उसके धोने में ये करने में कष्ट, और पैंट बस इधर के उड़ाओ ऐसे लगा दो। आजकल तो वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं प्लास्टिक है ना क्या है, ऐसे लगा दो हो गया चल दिया। और भी ऐसे एक होता है ना इधर से भी लगा देते। माने जितने दिन आ रहे हैं लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं, धोती भी पहनना भी नहीं चाहते, क्यों कष्ट होता है। हाँ बाबूजी का वही कारण। हाँ प्राचीन लोग है ना सब, इन लोग यदि बोले हम हिंदू हैं ये बात सही है कि हिंदू धर्म पालन कर रहे हैं, अब बात सही है कि नहीं है? नहीं वो आरएस फारेस से ना कौन क्या नाम क्या है वो कहते। हाँ और संघ धोती नहीं पहनते, संघ चोटी नहीं रखते हैं, न तिलक ना गलत देते, हम हिंदू है। आप बताओ हिंदू थोड़ी बन जाए। हाँ समझे देखो क्या कर रहे हैं? हाँ देखो मैं ये बताता हूँ, अभी मैं रसिया से आ रहा हूँ, लोग रसिया जाते हैं डर से, ये हमें जाने नहीं देंगे, ये पहन करके जाओ ये पहन करके जाते हुए। मैं भी कहता हूँ जाने दे नहीं दे, आज क्या करोगे? हम अपने थोड़ी धर्म के थोड़ी एक छोड़ देंगे। हमारे गुरुजी चाइना में गए थे जब, हाँ हम तो ऐसी जैसे ऐसी और ऐसे ही आए, कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ समझे
मैं यही देश इसी देश में जैसे है ऐसी के है। तो ठंडी है इसलिए टोपी लगा दिया था, वो चीज देखना मैं मोटा टोपी वाला है ना, लगा दिया। नहीं तो वाले अपने अस्तित्व के अपने को बजाय रखना पड़ता है कि नहीं? तो बात ऐसे ही है। तो मेरे को कृष्ण कृपा मुझे कहने लगे मुझे कहने लगे, मेरे चाचा जी कहने लगे आज तो कोई है ही नहीं रसोई बना के। उस दिन रथ यात्रा था, रथ यात्रा में सब चलिए देवानंद गुड़ में रथ होता है ना भाई, है देखा आपने? देवानंद गुड़ में रथ होता, तो रथ के दिन सब लोग चले गए। अभी रसोई कौन बनाएंगे? है कम से कम 600-700 लोग प्रसाद पाएंगे। तो मुझे बोले तुम रसोई बनाओ। मैं पहले पहले तो आए हूँ अभी, थोड़ी दिन हुआ, मुझे भी बनाना नहीं आता। इतने लोगों के रसोई कैसे मैं बनाऊं, मुझे क्या पता ही नहीं है। मेरा याद है उस समय जो है आलू और पपीता के रसा बनाने के लिए मुझे बोले। अच्छा है, इतना बड़ा कढ़ाई है वो 9